दोस्तों, पीएम मोदी का इजरायल दौरा पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और इसकी शुरुआत ही एक ऐसी धमाकेदार और गरजदार स्पीच से हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। India stands with Israel firmly with full conviction. इजरायली सांसद यानी नेसेट में खड़े होकर पीएम मोदी ने सबसे पहले 7 अक्टूबर के हमास हमले का जिक्र किया। उन्होंने बिना किसी डर के इसे एक बर्बर आतंकी हमला कहा। पीएम ने साफ शब्दों में इजरायल के लोगों का दर्द बांटते हुए कहा कि पूरी भारत मजबूती के साथ इजरायल के साथ खड़ा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आतंकवाद कहीं भी हो, वो पूरी दुनिया की शांति के लिए एक खतरा है। इस कड़े संदेश के बाद इजरायली सांसद में उन्हें जो स्टैंडिंग ओवेशन मिली वो देखने लायक थी। विप्लव दास टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम डिटेल में रिकॉर्ड करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ इस ललकार के अलावा इस दौर में कौन से ऐसे एग्रीमेंट हुए जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम चेंज कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और रोजगार की। दोनों देशों ने अपने रिश्ते को अपग्रेड करके अब इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि आने वाले समय में इजरायल 50,000 भारतीय वर्कर्स को वीज़ा और रोजगार देगा। इसके अलावा भारत और इजरायल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी तेजी से काम चल रहा है जो बहुत जल्द साइन हो सकता है। साथ ही इजरायल में अब भारत का यूपीआई भी चलेगा। इससे भारतीय बिजनेस और एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं टेक और इनोवेशन पर। इजरायल टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल पावर हाउस है और भारत टैलेंट का हब। दोनों देशों ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि जिसके तहत एआई, सेमीकंडक्टर्स, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मतलब आने वाले समय में इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में भारत का दबदबा और बढ़ने वाला है। साथ ही एग्रीकल्चर और मॉडर्न बनाने के लिए इजरायली स्मार्ट फार्मिंग टेक का डायरेक्ट फायदा भारतीय किसानों को मिलेगा। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल सेगमेंट की, डिफेंस और सिक्योरिटी। पीएम मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता बन गए हैं जिन्हें इजरायल की संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र के लिए इजरायल के मशहूर आयरन डोम और डेविड स्लिंग्स टेक्नोलॉजी के लिए कुछ एलिमेंट्स को स्टडी और इंटीग्रेट कर रहा है। ये पार्टनरशिप भारतीय डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा एडवांस और आत्मनिर्भर बनाएगी। तो दोस्तों, ये था पीएम मोदी का इजरायल दौरे का पूरा निचोड़। ये विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि आतंकवाद को एक क्लियर वार्निंग और टेक एम्प्लॉयमेंट और डिफेंस में भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। आपको क्या लगता है, इस पार्टनरशिप का सबसे ज़्यादा फायदा किस सेक्टर में होने वाला है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और शेयर दबाना मत भूलना। और ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।